Welcome in Occult Ocean. ओके, तो आइए आज देखते हैं कि आज की उनकी जो डीप डिजायर्स हैं आपके लिए, जो मन से होके ज़्यादातर शरीर का तक वो रिफ्लेक्ट करती हैं। ये करंट फीलिंग ही है, लेकिन डीप जो बहुत अधिक, खास करके अगर सेंसुअल फीलिंग है तो मैं उसको इसमें प्राथमिकता देना चाहूँगा। बाकी जो होगा वही होगा। मान लो किसी का सेंसुअल है ही नहीं तो वो दिखेगा ही नहीं। ओके, तो चलो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें अगर आपको पसंद आता है तो। ये नहीं देख करके केवल चले जाएं, वो मेरा भी मेहनत है और उस मेहनत का आज ये समय है कि YouTube पर कंपटीशन बहुत अधिक है। ठीक है, अब वो पहले वाली बात नहीं बची है। तो अब और दर्शक भी उस लेवल के नहीं है, मतलब मुझे तो वैसे ही चाहिए होते हैं जिनको सच में क्वालिटी चीज़ें चाहिए और जो थोड़ा बहुत मैनेज करने को भी तैयार हो, सामने वाले को भी आप इंसान समझते हो। अभी मेरे वीडियो में थोड़ी बहुत नॉइज इसलिए आती है कि कूलर का वो आवाज़ आता है। ओके, अब इतनी गर्मी में मैं सब कुछ बंद करके बनाऊं, ये बहुत मुश्किल काम होता है। फिर भी मैं उसको स्लो करता हूं या उसका एंगल चेंज कर देता हूं एयर का, ये सारी चीज़ें कर देता हूं। लेकिन अब पूरी तरह से बंद कर दूं और फिर ये इसको रिकॉर्ड करूं, और कुछ लोग आएंगे कहेंगे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ सुनाई नहीं दिया। मतलब कुछ सुनाई नहीं दिया ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। न्यूज चैनल पर जा करके तुम बकवास सुन लोगे, वहाँ सब कुछ तुम्हें सुनाई दे देता है, लेकिन यहाँ तुम्हें सुनाई नहीं देगा। मतलब उसमें गाना गाया जा रहा है, गाने का एक एक सुर सुनाई दे रहा है, एक एक बोल सुनाई दे रहा है, तुम्हें कह रहा है कुछ सुनाई नहीं देता। तो मतलब ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं। मैंने भी वैसे लोगों को कमेंट में वैसा ही उत्तर मिलेगा कि भैया जिसको सुनाई देता है ये उसके लिए है। जिनको अपनी प्रेमिका के लिए, प्रेमी के लिए थोड़ा तड़प रहेगा, उसको दिल में सच में सच्चे प्रेम के लिए कुछ उत्सुकता रहेगी ना, तो वो ईयरफोन लगा करके वो थोड़ा सा मैनेज करके भी देख लेंगे। लेकिन जिनको केवल टाइम पास करना है वीडियो पर आकर के, वो कमी निकालने आते हैं। थोड़ा आवाज़, ऑडियो क्वालिटी इज वेरी लो, वेरी पुअर, ये सब इंग्लिश बाजियाँ यहाँ मत किया करो। और एक और बात है, आगे से मैं उसी कमेंट का आंसर दूंगा, प्रति उत्तर दूंगा जो लोग हिंदी में कमेंट करेंगे। हिंदी इन द सेंस आप टाइप इंग्लिश के लेटर में ABCD में वो कर सकते हैं, लेकिन वो बातें हिंदी में ही होनी चाहिए जिस तरीके से मैं बोलता हूँ। प्रेमी, प्रेमिका, प्रेम, संभोग, आध्यात्मिकता, क्योंकि जैसी शैली होती है वैसे ही लोगों की मानसिकता होती है। भाषा भी बहुत कुछ असर डालती है मानसिकता पर। तो मुझे नहीं चाहिए भाई कि कोई विदेशी भाषा का मैं बहुत ज़्यादा प्रयोग करूं, या मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे वैसे लोग भी नहीं चाहिए। है कूल ब्रो, ये जो शैली चल गया है ना, ए ब्रो, तो ये ब्रो मतलब ये जो ड्रामेबाजियाँ, वो छपरी टाइप के क्या बोलते हैं, वो गाने वाले भी आ गए हैं। वो म्यूजिक है ही नहीं। वो कल्चर कहाँ से आया आप अभी पता करो जाके। वो जो काले काले जो लोग होते हैं ना विदेशों में, जो वो ब्लैक वाइट की बात करते हैं कि ब्लैक को ब्लैक ना कहो। अरे भैया ब्लैक को ब्लैक कहेंगे ही। वो सच बात है कि जो ब्लैक है वहाँ के वाइट से दिखने में बहुत ही बदसूरत होते हैं। ये बहुत बड़ी सच बात है। अब आप जबरदस्ती कहो कि नहीं वो सुंदर है, वो ब्लैक को ब्लैक कहेगा ही इंसान। तब तो गोरा को गोरा भी क्यों कहो, गोरा को काला कह दो। भैया ये सब जो
मतलब बेवकूफ़ियाँ है ना, ये स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर ले जाती है आपको। अज्ञानता ही मेन समस्या है। तो आगे से मैं अपनी ओर से एक तो ये चीज़ आप खुद ये ध्यान रखें कि उसी कमेंट का आपको आंसर मिलेगा जो कमेंट हिंदी में होगा। जो लोग इंग्लिश 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 में कमेंट करेंगे उसका मैं कोई आंसर नहीं दूंगा। मैं एक बार भले उनको बता दूंगा लेकिन लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से होता क्या है ना कि हमारी अपनी भाषा ही लुप्त होती जा रही है। क्योंकि जब आप बोलेंगे ही नहीं, जब आप उस भाषा का उपयोग ही नहीं करेंगे तो आप वैसे भी सारे शब्द भूल जाएंगे, तो वो तो किताबों में ही बस पड़ी रह जाएंगी ना। और यही तो चाल है वेस्टर्न कंट्रियों का, और वो जो तुम्हारे नेताओं के थ्रू ये काम करवा रहे हैं, लेकिन तुम लोग नहीं समझोगे। कुछ लोग कहते होंगे कि मैं टैरो रीडिंग करता हूँ या राजनीति। तो भैया देखो, मैं एक ज्ञानी इंसान हूँ और जागरूक इंसान हूँ। मुझे दिखता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक इंसान से ज़्यादा अच्छा ये बात कोई नहीं बता सकता है। दो शब्द इंग्लिश में लिखना आ जाता है तो लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी बात बता दिया कि ऑडियो क्वालिटी इज वेरी पुअर। अरे भाई, इतना पुअर नहीं था। मैं मानता हूँ उसमें एक एयर का थोड़ा फ्लो बंद, लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो माइक में मेरी आवाज़ जाती है, वो जो एयर वाला फ्लो है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि वो बैकग्राउंड वो काफ़ी दूर से वो आ रहा है। मैं बहुत पास से बोल रहा हूँ माइक पर, तो माइक मेरा जो वाइब्रेशन है वो ज़्यादा कैच करेगा और वो पीछे रह जाएगा। तो जब मैं बोल रहा हूँ तब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, लेकिन अभी ज़बरदस्ती है कि कुछ समझ में नहीं आया, तो भाई लगता है कि तुम्हें प्यार व्यार की बातें समझ में ही नहीं आती, इसलिए समझ में आएगा भी नहीं। इतना मेहनत करो बैठ करके रात्रि को, ऊपर से लोग ऐसे ऐसे आ जाएंगे जैसे कोई मुझे सर्विस पर लगा रखा है किसी ने। अरे भाई, मैं अपनी इच्छा से वीडियो बनाता हूँ, जिनको अच्छा लगे देखे, जिनको ना लगे वो अपना कहीं और जाएं। मैं वैसे भी बड़ा रिवेलियस इंसान हूँ, बहुत ही आज़ादी पसंद करता हूँ, और यही कारण है कि लोग, मैं बता देता हूँ, मैं हायर स्टडीज करके मैंने किसी के यहाँ नौकरी नहीं की। अब मुझे नौकरी चाहिए ही नहीं था कभी से। लोग आज एक छोटी सी दारोगा की नौकरी लेने के लिए पागल पड़े रहते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, और मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे आज़ादी ज़्यादा पसंद है। और कोई भी नौकरी में जो आप किसी दूसरे के अंडर में करते हैं वहाँ आप आज़ाद नहीं रह सकते। खास करके जितने भी गवर्नमेंट सिविल सर्विस के जॉब हैं उसमें तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते आप। आज की फीलिंग तो बहुत प्यार वाली है। क्या बात है कि वो अपने इमोशन से लगता है कि कोई परिस्थिति है जिनको उनका जो इमोशन है, जो सेंसुअल इमोशन भी है, जो काफ़ी हद तक प्यार वाली जो भावनात्मक फीलिंग है, जो भावनात्मक इमोशनल फीलिंग्स है, वो देखिए थॉट के लेवल पर कुछ ऐसा है कि वो आपसे खेलने का, आपसे प्यार जताने का ये सब चाहते हैं, लेकिन वो इमोशनल लेवल पर आपके साथ में देखो मिलना चाहते हैं। यहाँ मिलने का मतलब बहुत कुछ है। बहुत लोग एक मिल करके अपने पर्सन को गले लगाना, अपना प्यार प्रकट करना और अपना
अपने जो एक वाइब्रेशन है उसको फील करवाना, सामने से उसका जो चेहरा देख करके वो सब कुछ एक वाइब्रेशन को फील करना, वो जो आदान प्रदान है वैसी वो आदान प्रदान करना चाहते हैं अपने प्रेम का। लेकिन शायद कुछ कारण है कि जो मटेरियल लेवल पर ये हो ही नहीं पा रहा है, इसके कारण उसे अपने इमोशन को, सेंसुअल और सेक्सुअल इमोशन को भी सप्रेस करना पड़ रहा है। और जब कोई चीज़ सप्रेस की जाती है ना तो वो दुख होता है। इमोशन को सप्रेस करने का मतलब है कि एक तरह से वो रोग की तरह प्रकट होता है, बहुत दुख होता है। जब प्रेम में होगे ना और अपनी प्रेमिका को बाहों में ले पाने का सुख नहीं रहता है और वो दूर रहती है, उसको फील करने का आपको मौका नहीं मिलेगा, उसकी गोद में सोने का मौका नहीं मिलेगा, तो ऐसा लगता है ना कि मतलब जीवन में से सब कुछ निकल गया, जान ही निकल गया शरीर से। वो फीलिंग होती है इंसान को, और वही फीलिंग दिख रही है 8 ऑफ कप्स में। दिखाया जा रहा है कि देखो ये कोई फाइनली आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन ये शायद कुछ मजबूर हैं। लेकिन ये मतलब वैसी मजबूरी नहीं है, कुछ जिम्मेवारियों की मजबूरी हो सकती है, लेकिन किंग ऑफ सोर्स हैं तो वो आपके लिए ज़रूर करेंगे, क्योंकि सोर्स, किंग ऑफ सोर्स उतने भी मजबूर नहीं होते। और गजब का आपके लिए ध्यानस्थ है, मतलब आपके लिए इतना ज़्यादा वो पकड़ के रखने वाली फीलिंग है ना इनको। इनका ये है कि पता नहीं गाने का बोल अच्छे से मुझे याद नहीं है। साथ छोड़ू ना तुम्हारा चाहे दुनिया हो खफा, ये है तेरा फैसला, ये है मेरा फैसला, हो या हारा, पता नहीं क्या। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ कि दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम, तुमको चाह के। अगर ये दूर भी हैं आपसे ना और इनको कंट्रोल करना पड़ रहा है अभी अपना इमोशन, ठीक है, क्योंकि ये कुछ तो है जो एक प्रोसेस से, कुछ प्रोसेस से गुजरा जा रहा है। इनको कोई सीख मिल रही है इसमें भी, और इसमें कुछ ऐसा है जो कि ये अभी अपने प्रेम को थोड़ा मैनेज करना पड़ रहा है, थोड़ा सा उसके साथ में समझौता करना पड़ रहा है। या तो इनकी जो हीलिंग हो रही है इन सब चीज़ों से, और ये अभी इतना तो है कि अपनी भावनाओं को, बहुत सारी इमोशन है आपके लिए, लेकिन उनको किसी कारणवश कंट्रोल करके रखना पड़ रहा है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि ये उल्टी एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि आप वैसे पर्सनल तो ले रहे रीडिंग है नहीं, तो ये हो सकती है। मैं देखने का प्रयास करता हूँ कि ये टेम्परेंस क्यों आया है आखिर। देखो, जो सत्य होता है ना वो बहुत ही अलग टाइप का होता है। तरस रहे हैं आपके लिए, बात करना चाहते हैं आपसे, आपको सच में वो पाना चाहते हैं। आपको सच में कुछ क्या है ना कि सच में वो कोई कुछ ऐसा तरकीब लगाना चाहते हैं कि सच में वो सोसाइटी के लेवल पर आपको अपना बना ले। ओके, और अभी तो वो आपसे कम्युनिकेट कैसे करें, आपके साथ में अपने जो दिल के तार है वो पूरी अच्छे तरीके से कैसे जोड़ लें, किस तरीके से एक बॉन्ड क्रिएट कर दें अच्छे से। मतलब कहने का अर्थ है कि ये जो अंदर अंदर तो वो फीलिंग है, अंदर अंदर वो तार जुड़ी हुई है, लेकिन वो एक खुल के जो जीने वाली बात होती है ना, उसके लिए ये सोच रहे हैं उस विधि को कैसे अप्लाई किया जाए, उसको कैसे लागू किया जाए, इस बारे में ये सोच रहे हैं।
और काफ़ी इनको चिंता है आपसे दूर रह करके कि आपसे बात नहीं हो रही, तो बात कैसे करें। ओके, कम्युनिकेशन करने का ये या तो प्लान बना रहे हैं या तो उसके बारे में प्रोसेसिंग में है वो मैटर। कोल्ड एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा इच्छा इनकी बढ़ रही है। अगर ये आपसे दूर हैं तो आपकी ओर आ रहे हैं और इनको कुछ समझौता करना पड़ रहा है आपसे दूर रह करके, वो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत डिस्कम्फर्ट फील करते हैं ये। लेकिन फिर भी किसी कारणवश इनको दूर या तो जाना पड़ रहा है या तो चले गए हैं या तो अभी आपके पास नहीं है, कांटेक्ट बिल्कुल नहीं है, तो इसके कारण इनको बहुत दुख हो रहा है। पेज ऑफ कप्स क्या कहता है? ये व्यक्ति आपके ख्यालों में ही खोया रहता है, सोच सोच के ही पागल है आपके चक्कर में, सोच के पागल है, समझ गए? मतलब ये आपसे भागता भी है, मतलब इसका जो थॉट है ना थोड़ा सा अनबैलेंस है, तो वो आपसे दूर भी जाते रहता है, आपके बारे में भी सोचते रहता है। ये दोनों चीज़ एक साथ ही घटित हो रही होती है। फाइनली ये अभी डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, जो भी कारण है आपसे दूर है, ये ज़्यादातर पॉसिबल है। और जिनके पार्टनर दूर हैं और नो कांटेक्ट टाइप का सिचुएशन है सच में, वो दिखना कि ऐसा कुछ है या नहीं है। प्यार में दूरियां तो होनी ही नहीं चाहिए। और एक और बात मैं बता देता हूँ, अपनी प्रेमिकाओं को क्वीन की तरह ट्रीट करो और अपने प्रेमियों को या पति को या वाइफ को एक किंग और क्वीन की तरह ट्रीट करो। एक ये नज़रिया होता है जीने का, और एक ये नज़रिया होता है कि मैं अपना उसको नौकर बना लूँ तो बड़ा अच्छा होगा। तो ये बेवकूफ़ों वाला नज़रिया होता है, ठीक है? अगर आप ही उसको अपना गुलाम बना लोगे तो वो फिर तो कहीं पर राजा नहीं बन पाएगा, सिंपल बात है ना। तो आप समझोगे नहीं इन बातों को शायद। अगर समझना हो तो मेरा वेबिनार ज्वाइन करो और समझो कि स्पिरिचुअल प्रेम सच में क्या है। ओके, बहुत लोग, आज भी 4-5 लोग आए थे वेबिनार में और मैंने उनके साथ में कॉन्फ्रेंस किया, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही लोग जुड़ते जाएंगे। तो जो मेरा एक एजेंडा है स्पिरिचुअल प्रेम को फैलाने का, इस राजनीति भरी दुनिया से डेमोक्रेसी और इन सब के नाम पर जो ड्रामे किए जा रहे हैं, इक्वालिटी के नाम पर जो खुशियों का गला घोंटा जा रहा है, अलग अलग तरीके से आपको दिखाया जा रहा है कि बहुत विकास हो रहा है, तो वो कैसे उससे बाहर निकलना है, कैसे जीवन को देखना है, कैसे कैसे देख सकते हैं, किनके लिए क्या आवश्यक है क्या नहीं है, इन सब चीज़ों की मैं वहाँ बातें करता हूँ। जिनको अगर आना हो कॉन्फ्रेंस में वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करे, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होता है। और दूसरी बात है कि क्या बोलता हूँ मैं, तो कुछ भूल रहा हूँ। हाँ देखो, ये मैं रीडिंग करता हूँ जो आप लोगों के लिए, ये एक तरह से माध्यम है मुझसे जुड़ने का आपका। नहीं तो यहाँ पर मैं कोई बहुत ज़्यादा कोई स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रहा हूँ कि मतलब किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बहुत लोगों से रेजोनेट होती होगी, मैं नहीं कहता। लेकिन मैं ये सोच कर नहीं करता कि रोज़ रोज़ केवल आपको करंट फीलिंग बताते जाऊँ। मैं यहाँ एक बहुत बड़ा मंच को दे रहा हूँ लोगों को ये सीखने के लिए कि सच में प्यार को कैसे जिया जाए जीवन में। नहीं तो आपको प्रेमिका मिल भी जाएगी ना, तो ये लिख लो आप कि उसके साथ शादी करके भी आप कोई प्यार फील ज़्यादा नहीं कर पाओगे बहुत दिनों तक, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आप ज्ञान को उपलब्ध नहीं रहोगे इस मामले में, प्रेम के मामले में, तब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। समझ गए? तो जिसको समझ में आता है
वो लोग आ रहे हैं जिसको समझ में नहीं आता है, जिनको रीडिंग देख करके केवल बस संतुष्टि करना है, तो भाई उनके लिए तो फिर मैं ये कर ही रहा हूँ। ओके, तो और उन लोगों के लिए भी यही मैसेज है जो लोग आज मुझसे जुड़े थे काउंसलिंग में, तो उन लोगों के लिए भी यही मैसेज है कि आगे भी आपको ऐसे ही जुड़ते रहना है। ओके, थैंक्स, बाय।